अक्सर हम सभी सुनते हैं, देखते हैं या पढ़ते हैं कि पुलिस ने शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए धारा 144 लगा दी है। कहीं भी किसी भी शहर में हालात बिगड़ने की संभावना या किसी घटना के बाद धारा 144 लगा दी जाती है। तो हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मैं हूं ईशान सिद्दीकी और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आखिर धारा 144 क्या है और इसका वायलेशन करने पर क्या क्या सजा हो सकती है और धारा 144 कहां लगाई जाती है। चलिए शुरू करते हैं। क्या है धारा 144? सीआरपीसी के तहत आने वाली धारा 144 शांति व्यवस्था कायम करने के लिए लगाई जाती है। इस धारा को लागू करने के लिए जिला मजिस्ट्रेट यानी कि जिला अधिकारी एक नोटिफिकेशन जारी करता है और जिस जगह भी ये धारा लगाई जाती है वहां 4 या उससे ज्यादा लोग इकट्ठे नहीं हो सकते। इस धारा को लागू किए जाने के बाद उस स्थान पर हथियारों के लाने और ले जाने पर रोक लगा दी जाती है। क्या है सजा का प्रावधान? धारा 144 का वायलेशन करने वाले या इस धारा का पालन ना करने वाले व्यक्ति को पुलिस गिरफ्तार कर सकती है। उस व्यक्ति की गिरफ्तारी धारा 107 या फिर धारा 151 के तहत की जा सकती है। इस धारा का वायलेशन करने वाले या पालन नहीं करने वाले आरोपी को एक साल कैद की सजा भी हो सकती है। वैसे ये एक जमानती अपराध है, इसलिए इसमें जमानत हो जाती है। क्या है दंड प्रक्रिया संहिता यानी सीआरपीसी? दंड प्रक्रिया संहिता 1973 कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 भारत में आपराधिक कानून के क्रियान्वयन के लिए मुख्य कानून है। ये सन 1973 में पारित हुआ था। इसे देश में 1 अप्रैल 1974 को लागू किया गया था। दंड प्रक्रिया संहिता का संक्षिप्त नाम यानी शॉर्ट नेम सीआरपीसी है। जब कोई अपराध किया जाता है तो सदैव 2 प्रक्रियाएं, 2 प्रोसेस होते हैं जिन्हें पुलिस अपराध की जांच करने में अपनाती है। एक प्रोसेस पीड़ित के संबंध में होता है और दूसरा आरोपी के संबंध में होता है। तो सीआरपीसी में इन दोनों प्रोसेस का ब्यौरा दिया गया है। खराब व्यवहार की इजाजत नहीं देता है कानून। कुछ प्रकार के मानव व्यवहार ऐसे होते हैं जिनकी कानून इजाजत नहीं देता। ऐसे व्यवहार करने पर किसी व्यक्ति को उसके नतीजे भुगतने पड़ सकते हैं। खराब व्यवहार को अपराध या गुनाह कहते हैं और उसके नतीजे को दंड यानी सजा कहा जा सकता है। शांति के लिए लगती है धारा 144, तोड़ने पर 1 साल की कैद। सीआरपीसी की धारा 144 ये शांति व्यवस्था कायम करने के लिए लगाई जाती है। इस धारा को लागू करने के लिए जिला मजिस्ट्रेट द्वारा एक नोटिफिकेशन जारी की जाती है। जिस भी स्थान के लिए धारा 144 लगाई जाती है उस स्थान पर 5 या उससे ज्यादा लोग एक साथ इकट्ठे नहीं हो सकते। इस धारा से उस स्थान पर हथियारों का लाने और ले जाने पर भी रोक लगा दी जाती है। जो भी व्यक्ति इस धारा का पालन नहीं करता है या इस धारा का वायलेशन करता है तो फिर पुलिस उस व्यक्ति को धारा 107 या फिर धारा 151 के तहत गिरफ्तार कर सकती है। इस प्रकार के मामलों में 1 साल की कैद भी हो सकती है। वैसे ये एक जमानती अपराध है, इसलिए इसमें जमानत आसानी से मिल जाती है। सीआरपीसी की धारा 144 में ये प्रावधान भी किया गया है कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट नोटिफिकेशन जारी कर सकता है, जिसके तहत ये प्रावधान किया गया है कि जिस इलाके में भी ये निषेधाज्ञा यानी धारा 144 लागू की जाती है वहां 5 या उससे ज्यादा लोग एक साथ इकट्ठे नहीं हो सकते। अगर 5 या उससे ज्यादा लोग इकट्ठे होते हैं तो पुलिस के द्वारा उन्हें गिरफ्तार किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट के वकील डीबी गोस्वामी के मुताबिक ये एक निषेधात्मक आदेश है। धारा 144 किसी विशेष जिले, थाने या तहसील में लगाई जा सकती है। जिस इलाके में भी धारा 144 लगी होती है वहां 5 या उससे ज्यादा लोग इकट्ठे नहीं हो सकते। साथ ही हथियारों के लाने और ले जाने पर भी रोक लगा दी जाती है। इस धारा का इस्तेमाल शांति कायम रखने के लिए किया जाता है। जब भी प्रशासनिक अधिकारी को अंदेशा हो कि इलाके में शांति व्यवस्था प्रभावित हो सकती है तो ये धारा लगाई जा सकती है। इसका उल्लंघन करने वालों को पुलिस धारा 107, 151 के तहत गिरफ्तार करती है। गिरफ्तारी के बाद उसे इलाके के एसडीएम या एसपी के सामने पेश किया जाता है। चूंकि ये एक अपराध जमानती है इसलिए बेल बॉन्ड भरने के बाद आरोपी को रिहा करने का इसमें प्रावधान किया गया है। निषेधाज्ञा के उल्लंघन के मामले में पुलिस संदिग्ध को उठाकर किसी दूसरे इलाके में भी पहुंचा सकती है और जिस इलाके में निषेधाज्ञा लगी हो वहां आने से रोक सकती है। लग सकती हैं और भी धाराएं। निषेधाज्ञा का उल्लंघन करने वाले शख्स ने मजिस्ट्रेट के सामने पेशी के दौरान अगर बेल बॉन्ड नहीं भरा तो उसे जेल भेज दिया जाता है। इस मामले में ज्यादा से ज्यादा 1 साल की कैद हो सकती है। निषेधाज्ञा के उल्लंघन के दौरान पुलिस कई बार आईपीसी की धारा 188 यानी सरकारी आदेश को न मानने के तहत केस दर्ज कर सकती है। ऐसे मामले में ज्यादा से ज्यादा 1 महीने की कैद या 200 रुपए जुर्माने का प्रावधान है। गोस्वामी के मुताबिक अगर निषेधाज्ञा का उल्लंघन करने वाले ने दंगा फसाद किया हो या सरकारी काम में बाधा डाली हो
या फिर मारपीट की हो तो उन मामलों में अलग से आईपीसी की धाराएं लगाए जाने का प्रावधान है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में आपने जाना कि धारा 144 क्या होती है, कहां लगती है और इसका वायलेशन करने पर क्या क्या सजा मिल सकती है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि सबसे पहले हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारी आने वाली सभी नई वीडियो सबसे पहले मिलती रहें।